एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस और बीएचएम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। बीएमएस आपको कितनी कट ऑफ तक मिल सकता है, बीएचएम आपको कितनी कट ऑफ तक मिल सकता है, किसका स्कोप ज़्यादा है, कौन सी आपको करनी चाहिए, किस में आपको फ्यूचर में क्या पढ़ने को मिलेगा, किसकी आज के टाइम पे ज़्यादा डिमांड है, बीएमएस की ज़्यादा डिमांड है या बीएचएम्स की डिमांड है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है, बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन भी थी कि हम बीएमएस की तरफ जाएं या बीएचएम्स की तरफ जाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर इतना है या इतना है तो आपको क्या करना चाहिए, बीएमएस की तरफ जाएं या बीएचएम्स की तरफ जाएं, कौन सा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कौन सा बेनिफिट आपके लिए नहीं रहेगा। बहुत सारी और भी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन चैनल पे वीडियो देखते हैं और ऐसे चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई नो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, 2 सेकंड लगेंगे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कर दिया, चलें चलो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तब 2 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि एमबीबीएस के बाद 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका एमबीबीएस जो क्वालिफाई नहीं हो पाता या फिर कई बार क्वालिफाई हो तो पाता तो उनके पास ऑप्शन होता है प्राइवेट का। तो वो सोचते हैं कि अगर हमें प्राइवेट एमबीबीएस करनी है तो क्या हम बीएमएस या बीएचएम्स की तरफ जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो क्या स्कोप रहेगा, क्या फ्यूचर रहेगा, कोई बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, तो 2 कोर्सेज के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पहला है हमारे पास बीएमएस, दूसरा है हमारे पास बीएचएमएस। तो बीएमएस क्या होता है, पहले ये समझो, बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और बीएचएमएस क्या होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बस देखो इसमें दोनों के अंदर सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, आयुर्वेदिक इसमें होम्योपैथिक। ये एक वर्ड के अंदर आपका पूरा का पूरा क्या कर देता है, कोर्स को चेंज कर देता है, सिर्फ एक वर्ड। ठीक है, एक वर्ड से आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है सिमिलर है, सिमिलर नहीं है, टोटली ये एक वर्ड जो है आपके दोनों के दोनों कोर्सेज को क्या कर देता है, डिफरेंट कर देता है, सेपरेट कर देता है। अब बात करें स्कोप की। स्कोप के अंदर देखो बच्चों, हमारे पास एमबीबीएस के बाद 3 ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन होता है बीडीएस, फिर बीएमएस का या फिर बीएचएमएस का। तो आज के टाइम पे जनरली बात करूं तो आज के टाइम पे बीडीएस की जो डिमांड है वो डे बाय डे पता नहीं क्यों घटती जा रही है। ठीक है, तो बीडीएस की डिमांड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हो रही है, डाउन जा रही है एज कम्पेयर टू इन दोनों के कोर्सेज के। ठीक है, इन दोनों कोर्सेज के मुकाबले में बात करूं तो आज के टाइम पे बीएमएस की डिमांड सबसे ज्यादा हाई है, ऊपर को जा रही है, और बीएचएमएस की डिमांड अभी ठीक है, 50-50 है। बताता हूं कैसे। ना ज्यादा हाई डिमांड है ना ज्यादा लो डिमांड है, लेकिन बीएमएस की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें। नेक्स्ट क्या है, यानी कि एमबीबीएस के बाद अगर हम बात करें, एमबीबीएस के बाद सीधा बात चलती है फिर बीएमएस की। ठीक है, एमबीबीएस जिन बच्चों को क्वालिफाई नहीं हो पाता तो उनकी सेकंड जो चॉइस होती है वो होती है बीएमएस। बहुत अच्छी चॉइस है। पहले उन बच्चों को बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं कर पाए हो या फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट अब नहीं दे सकते, बहुत सारे बच्चों के रीजंस होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं एमबीबीएस में नहीं हो पाता तो बीएमएस ले लूँ। तो क्या ये अच्छी चॉइस है? डेफिनेटली आप अच्छी चॉइस है, आप बीएमएस को कर सकते हो। और भी इसके बेनिफिट बताता हूँ, दोनों के डिफरेंस बताऊंगा, सब कुछ क्या पता है। ठीक है, तो एमबीबीएस के बाद हमारे पास सेकंड चॉइस क्या है, बीएमएस। अब बीएमएस में एक्चुअल में होता क्या है, एमबीबीएस के अंदर बहुत सारे बच्चे जो एडवांस लेवल की स्टडी होती है, हर बच्चे को पता ही है, लेकिन आज के टाइम पे बीएमएस के अंदर भी एडवांस लेवल की स्टडी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अंदर आपको मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे, प्लस आपको आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, दोनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, स्कोप के अंदर बात करें तो आपको मॉडर्न प्लस आयुर्वेदिक दोनों चीजें जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी। किसके अंदर? बीएमएस के अंदर। तो बीएमएस की डिमांड इसलिए क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्लस गवर्नमेंट ने भी बोला था कि हम एक ऐसा ब्रिज कोर्स शुरू करेंगे जिससे बीएमएस वाला डॉक्टर है वो सीधा एमबीबीएस के लेवल तक पहुंच जाएगा। जो चीज एमबीबीएस का डॉक्टर करता है वो बीएमएस का डॉक्टर भी कर सकता है। वो ब्रिज कोर्स पता नहीं अब कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर बात रखी हुई है। वो जो बात है वो कभी भी पास हो सकती है, 90% चांस है कि वो पास हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की काफी ज्यादा कमी है। तो इसको लेके जो है गवर्नमेंट ने इस चीज को चालू किया हुआ है कि कब ये जो है बात अप्लाई होगी, लेकिन इसके ऊपर फाइनल थप्पा नहीं लगा, फाइनल मोहर नहीं लगी, लेकिन ये जो है पास रिक्वायरमेंट जो इसकी डाली गई है ब्रिज कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो पता लगा एमबीबीएस और बीएमएस के अंदर क्या है। तो अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो एक एमबीबीएस वाला डॉक्टर जो है वो बीएमएस से जो है बनाता है, वो उस चीज को बाय करता है या फिर आप कह लो यूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर सारा कुछ अपने बिहाफ पे ही करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी कुछ ऐसी मेडिसिन जाती हैं जो बीएमएस वाला डॉक्टर ही उसको बना के भेजता है, उसको अलावा उसको कोई भी नहीं बना सकता। इवन एमबीबीएस वाला डॉक्टर भी उसे नहीं बना सकता।
तो ऐसा नहीं है कि बीएमएस वाले डॉक्टर की डिमांड नहीं है। तो बात कर लेते हैं अब कट ऑफ की। तो मॉडर्न स्टडी मैंने जैसे आपको बता दिया कि मॉडर्न स्टडी इसके अंदर होती है, प्लस आयुर्वेदिक, दोनों की स्टडी आपको इसमें एडवांस लेवल की मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। प्लस इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलता है, थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ने को मिलती है। संस्कृत के जो है श्लोक आपको जो है पढ़ने को मिलेंगे। संस्कृत के श्लोक ज्यादा नहीं होते, बच्चे कुछ बच्चे अब घबरा जाएंगे संस्कृत सर, तो टेंशन नहीं लेनी। जब आपको कॉलेज में जाओगे, स्टार्ट करोगे अपनी स्टडी, तो बहुत सारे जो आपके प्रोफेसर्स टीचर्स होते हैं वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। इतनी डिफिकल्ट लेवल नहीं होती, आसान लेवल की होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ, अगर बच्चों को बीएमएस के अंदर आप एडमिशन लेनी है तो मिनिमम आपको 400 प्लस जिन बच्चों का स्कोर है उनको कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। 400 प्लस जिन बच्चों का स्कोर है, चाहे छोटा कॉलेज मिल जाए, ठीक है, जिन बच्चों का स्कोर बड़ा बड़ा होता जाएगा उनको तो बड़ा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 400 से जैसे कुछ बच्चों का स्कोर डाउन रह जाता है, मतलब आप सीधे सीधे मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आपका स्कोर 400 प्लस है तो आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे बीएचएमएस अगर आपको करनी है तो आपको 300 प्लस जो है स्कोर अगर आपका है तो आपको बीएचएमएस को अंदर एडमिशन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, होम्योपैथिक के बारे में, बीएचएमएस के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बीएमएस के बारे में। देखो बच्चों, आज के टाइम पे बात करें तो बीएचएम्स की इतनी डिमांड नहीं है जितनी बीएमएस की डिमांड है। बीएमएस की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो बीएचएम्स की डिमांड इतनी नहीं है। ठीक है, बीएचएम्स के अंदर क्या आता है, होम्योपैथिक आता है। तो आज का हमारा जो यूथ कह लो या फिर कोई क्रेज कह लो, होम्योपैथिक के ऊपर इतना जो है निर्भर नहीं है, तो जिसकी वजह से होम्योपैथिक की डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है आज के टाइम पे। पर मैं ये नहीं बोलूँगा इसकी डिमांड इतनी भी लो है कि आप जो है नहीं कर सकते अपने फ्यूचर के अंदर कुछ, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आपको होम्योपैथी के अंदर जाते हो यानी कि बीएचएमएस के अंदर क्या जाते हो, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक अच्छा खासी इनकम को अपनी जेब में लाने के लिए। तो ये मैं चीज़ कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे भी बीएचएमएस के कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पर डे का 10-10 लाख या 5-5 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर कह लो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल किया, मेहनत किया। तो ऐसे अगर आप स्ट्रगल मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छी इनकम कमा भी सकते हो, ऐसा नो डाउट कि आप नहीं कमा सकते। बट एज कम्पेयर टू आज की जनरेशन में सच बात बोलूँ तो लिटिल बिट आपको जो है आज के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है होम्योपैथिक रखने के बाद। नेक्स्ट अब बात करें, ठीक है, 300 प्लस। अब बात कर लेते हैं जॉब की कि जॉब की फैसिलिटी किसमें ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बीएमएस की जॉब की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बीएचएमएस। जॉब इसमें ज़्यादा कैसे, आप जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की कमी चल रही है, पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या करते हैं अपने जो बीएमएस वाले डॉक्टर्स होते हैं, बीएमएस करने के बाद ये क्या छोटे मोटे टाउन्स में चले जाते हैं, छोटी मोटी सिटीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके एलोपैथी की क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे एलोपैथी प्रैक्टिस करने के बाद तो इनको जो है ये एमबीबीएस के डॉक्टर की तरह मेडिसिन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके ये नॉलेज ले लेते हैं। प्लस सेकंड चीज़ क्या है, तो जो हमारे प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एक एमबीबीएस डॉक्टर को हायर करने के बजाय बीएमएस डॉक्टर को हायर करते हैं। रीजन इज कि उन्होंने पता कि इन्होंने एलोपैथी की थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस कर ली है, इसे नॉलेज भी है, और एमबीबीएस का डॉक्टर की जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और बीएमएस की जो सैलरी होती है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस थोड़ी सी कम होती है। तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम बीएमएस डॉक्टर को हायर कर लेते हैं, क्योंकि जो काम एक एमबीबीएस डॉक्टर ने करना है वही एक बीएमएस डॉक्टर ने करना होता है। तो जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बीएमएस डॉक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। तो इनकी जो जॉब है वो ईजिली आपको क्या मिल जाती है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती बीएमएस के अंदर। गवर्नमेंट तो आपको मिल ही जाएगी, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलती है इनकी, प्लस प्राइवेट के भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बीएमएस के अंदर। वहीं अगर बीएचएमएस की बात करें, बीएचएमएस के अंदर इतनी जॉब्स नहीं निकलती, गवर्नमेंट बहुत कम लिमिटेड ही निकलती है आप कह सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे आप खुद अपने आप के ऊपर एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर आप बीमार होते हैं या आपको कोई दिक्कत होती है या कोई इशू होता है, क्रिएट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप कितनी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, ठीक है। जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं, ओल्ड हैं, जिन बच्चों को या जिन पेरेंट्स को कह लो या जिन बुजुर्गों को होम्योपैथिक के बारे में नॉलेज है वही होम्योपैथिक को यूज़ करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे अपने बुजुर्ग हैं वो होम्योपैथिक को निगलेक्ट ही करते हैं। तो होम्योपैथी की डिमांड एज कम्पेयर टू बीएमएस बहुत ज़्यादा कम है। तो इनकी जॉब्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तो जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी के लिए अगर आपने बीएमएस की है तो आप आराम से 50K जो है आप इजीली पर मंथ का कमा सकते हो। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, अदरवाइज तो आप 2-2, 3-3 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है। तो 50K आप आराम से पर मंथ का कमा सकते हो बीएमएस रखने के बाद। वहीं अगर आप होम्योपैथी की बात करें, वही मैंने आपको बोल दिया, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल, डिपेंड अपॉन योर नॉलेज। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, तो उस हिसाब से आपकी जो इनकम है वो लग जाएगी।
तब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि क्या हम बीएमएस या बीएचएम्स करने के बाद कोई फ्यूचर है हमारे पास, हमारे अंडर क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को होता है कि नहीं भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पीजी करनी है, तो मास्टर्स करनी है, तो क्या यस आपके पास ऑप्शन होता है एमडी और एमएस का। तो अगर आप एमडी और एमएस कर लेते हो तो आप काफी ज्यादा ऊपर अबव लेवल के पहुंच जाओगे। अगर जो बच्चे एमडी कर लेते हैं, बीएमएस करने के बाद एमडी कर लोगे, तो एमडी करने के बाद कहीं ना कहीं आप एमबीबीएस लेवल के पास पहुंच जाओगे। सिर्फ इतना सा मैं कह रहा हूँ, माइनर सा डिफरेंस रह जाएगा एक एमडी डॉक्टर के बीच में और एक एमबीबीएस डॉक्टर के बीच में। तो आपका लेवल जो आपका कद है बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाएगा एमडी करने के बाद। लेकिन वो आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार देख सकते हो, उसके लिए भी आपको फ्यूचर में मैंने ऑप्शन बता दिया। लेकिन अगर आप अभी बीएमएस करना चाहते हो तो इज इट मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। जो बच्चा बीएचएमएस करना चाहता है वो भी मच बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपका स्कोर लो है, अगर आपका स्कोर 300 प्लस है, ठीक है, तो आप बीएचएमएस करने के लिए कर सकते हो, एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर 400 प्लस है वो बीएमएस के लिए अप्लाई करें, जिन बच्चों का स्कोर बीएचएम से 300 प्लस है तो वो बीएचएमएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों के अंदर आपको मेजर डिफरेंस बता दिया कि क्या मेजर। अभी बच्चों का स्कोर, बच्चों देखो ऐसा मत सोचो कि इसमें ये है इसमें ये है। अब अगर हमारा स्कोर लो है तो उसके लिए रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों में सब कुछ नहीं करना चाहते तो थर्ड ऑप्शन यही है, फिर नेक्स्ट ईयर नीट एस्पिरेंट के लिए दोबारा से अप्लाई करो, यानी कि नीट का एग्जाम जो है दोबारा से आप दे सकते हो। उसके अंदर आप बहुत अच्छा ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छी मेहनत करो तो आप क्या पता एमबीबीएस के लिए भी एलिजिबल हो जाओ नेक्स्ट ईयर। तो डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 1 साल और का ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स माई फाइनल, इसके बाद मेरा ड्रॉप नहीं होगा, डेट्स माई फाइनल, तो मैंने आपको बता दिया 400 प्लस है तो बीएमएस एंड बीएचएमएस है तो 300 प्लस के अंदर आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगी। फ्यूचर के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे बीएचएमएस के अंदर इतना स्कोप नहीं मिल रहा तो आप एमडी और एमएस की तरफ जा सकते हो। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। इसमें स्टडी का मैंने बता दिया कि जो बीएमएस की स्टडी है वो थोड़ी मॉडर्न लेवल की होती है, जो होम्योपैथी की वो इतनी मॉडर्न लेवल की स्टडी नहीं होगी। इसकी एडवांस लेवल की स्टडी जो आपको बीएमएस की देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।